नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं आपको जो है नेटवर्क मास्क के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी अगर आपने सब नेटिंग पढ़ी है और आईपी नेटवर्किंग आपने पढ़ी है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़रूरत है नेटवर्क मास्क पढ़ने की। बट जैसे कि हमारा सिस्को के अंदर जो हमारा कोर्स चल रहा है, सीसीएन ने मेरी सीरीज चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ मेरे को आपको बतानी बनती भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ए प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स इज अ सिंपल द नेटवर्क एड्रेस। ए प्रीफिक्स लेंथ इज अ सिंपली शॉर्ट एंड वे टू एक्सप्रेस ए नेटवर्क मास्क यूजिंग सीडीआई नोटेशन। भाई ये जो सीआईडीआर नोटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर मैं कमेंट में आप बता देना कि भाई मैं वीडियो बनाऊं सीडीआर नोटेशन पे। मैं वीडियो बना के आपको बड़े इजी तरीके में बताऊंगा। और कल संडे है तो संडे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आईपी एड्रेस आपको मिलता है तो आप उसको कैसे पता करोगे। उसमें ब्रॉडकास्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, फिर उसके बाद यूजेबल आईपी, ठीक है, और उसका सबनेट मास्क, राइट, उसका सीडीआर रोटेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। ए नेटवर्क मास्क में आल्सो कॉल्ड सबनेट मास्क एंड नेट मास्क। ठीक है, ये शॉर्ट में हम इसको सबनेट मास्क और नेट मास्क भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेट्स रीड ए फ्यू एंट्रीज राउटिंग टेबल डिटरमाइन द नेटवर्क मास्क। भाई अब हम इस चीज़ को पढ़ते हुए थोड़ा सा इस पे गहन चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए प्रीफिक्स इज ए सिंपल द नेटवर्क एड्रेस। ए प्रीफिक्स लेंथ इज ए सिंपल एंड शॉर्ट एंड वे टू एक्सप्रेस ए नेटवर्क मास्क यूजिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो है थोड़ा सा ये मैं दो एग्जांपल हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें बस यही चीज़ हमें समझनी है। तो जैसे कि आपने बहुत बार देखा है कि अगर हम इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, देयर फोर द नेटवर्क मास्क इज 00 दिस एंड यू मे नोकराइज दिस एज ए डिफॉल्ट राउट, राइट। इफ नो अदर एंट्री इज इन राउटिंग टेबल मैच देन पैकेट्स विल गेट राउटेड आउट दिस डिफॉल्ट राउट। मतलब कि जो भी हमारे पैकेज होते हैं तो वो क्या होता है, ये डिफॉल्ट राउट होता है। तो कई बार क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे कि हम कन्फिगरेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सेस अलाउड करते हैं। अभी हमने जब स्टैटिक राउटिंग हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने ये कन्फिगरेशन की थी। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने पूरा एनी एक्सेस दे दिया। मतलब एक तरीके से आपने एनी एक्सेस इसको कर दिया। तो अगर ये आप कर दोगे तो ये फुल्ली एक्सेस हो गया। आप किसी पूरा नेटवर्क पे आपने एक्सेस दे दिया तो यहाँ से वो पूरा एक्सेस चला जाता है, वो कोई भी उस पर कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, द प्रीफिक्स लेंथ इज 0 shortest prefix length in the routing table and therefore the last option to be considered as a route। ये जो ऑप्शन होता है ये लास्ट होता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है डिफॉल्ट राउट के लिए तो डिफॉल्ट राउट जो है ये पाथ हमारा चूज हो जाता है, ये आईपी, ये नेटवर्क हमारा चूज होता है डिफॉल्ट राउट के लिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इससे। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये आईपी एड्रेस देखो, अगर मैं जनरल तरीके से बात करूँ, ये डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है किसका, क्लास बी का है। और यहाँ पे नेटवर्क बिट कितनी है, 16, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो 16 पे हमारा क्या था, विच मीन्स नेटवर्क मास्क इज 255.255.0.0। ये बिल्कुल क्लास बी का हमारा होता है। दिस इज समरी राउट फॉर 4 नेटवर्क्स ऑन दिस डिवाइस। 4 नेटवर्क्स ही बनेंगे भाई, क्योंकि यहाँ से देखो जो हमारा स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होगा, ये तो मेरी नेटवर्क आईडी है दिस वन। तो यहाँ पे 0.1 मेरा स्टार्टिंग आईपी होगा और यहाँ पे 172.16.255.254 मेरा लास्ट आईपी होगा। ठीक है, ये भाई मैंने कोई ज्ञान नहीं किया है, ये मतलब ये एक जर्नल, जब आप काम करते हो किसी भी फील्ड में, नेटवर्क की फील्ड में जब आप काम रहते हो तो इतने छोटे मोटे कैलकुलेशन आप लगा लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 255 आया और यहाँ पे 254 क्यों आया, भाई बता देता हूँ। अब यहाँ पे 0 और 0 तो हो गया नेटवर्क आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे 255.255 जो हो गया मेरा, वो हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 255 आएगा ना, ये 255 तो आप यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे एड्रेस बनते हैं भाई, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको एक बार एग्जांपल दूं, 0 से लेके जो नेटवर्क चलेगा वो भी यहाँ पे 0 से लेके 255 तक चलेगा। इसके बाद जब यहाँ पे आएगा 1 और .0,
ठीक है। 1.0 फिर से आईपी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लास बी का होता है। अगर आपको क्लास बी वगैरह पढ़नी है तो भाई आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, CCNA में ऊपर जाओगे तो आपको आईपी एड्रेस पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है बिकॉज इट्स समरी राउट डज नॉट हैव ए राउटिंग कोड और नेक्स्ट हॉप। ओके जी, इट्स हेल्पफुल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब हाउ द राउटिंग टेबल इज ऑर्गेनाइज। भाई मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो बाय डिफॉल्ट उसके पास क्या होता है, ये एड्रेस होता है, लेकिन ये बाद में चॉइस होती है अगर उसके पास कोई भी अवेलेबल डेटा नहीं है। तो ये क्या करता है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये स्पेस भी हमारा कम लेता है और iOS जो हमारा काम करता है सिस्को राउटर या किसी भी उसके ऊपर जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है तो वो उसको हेल्प करता है ये चीज़ें डिस्क्राइब करने में, ठीक है भाई। इसको इजीली अंडरस्टैंड करने में ये काम करता है, ठीक है, शॉर्टन वे में, मतलब मेमोरी वगैरह कम यूज करेगा और जल्दी से ये काम करेगा, ठीक है जी। ओके अब उसके बाद ये छोटू एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। छोटू से एग्जाम्पल में क्या है कि देखो अब सिनेरियो चेंज हो गया। वहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस क्या था, 2.0.16 था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया 1.0.24। अब 24 का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो हिस्सा है वो रिजर्व्ड हो गया, ये जो हिस्सा है वो रिजर्व्ड हो गया। अब सिर्फ 0 है ये बचा। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट मास्क क्लास, अब यहाँ पे देखना क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया 24 लगा दिया। तो कहाँ पे काम हो रहा है, क्लास सी के ऊपर। क्लास सी के अंदर कितने आईपी होते हैं, 254 यूजेबल आईपी हमारे होते हैं, ठीक है जी। सबनेट मास्क उसका क्या होता है, ये सबनेट मास्क होता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल और स्वीटेस्ट तरीके से आपको बताऊं तो यहाँ पे हो गई हमारी सबनेटिंग, ठीक है जी। यहाँ पे हमने कर दिया सबनेटिंग, यहाँ पे सबनेटिंग हो रखी है, ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गया ये, बिल्कुल। अब आप सबनेटिंग अगर आपको नहीं आती है तो भाई पीछे जाके एक बार लेक्चर देख सकते हो, आराम से ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। 3-4 वीडियो मेरी बनी हुई है, आराम से देखिए, कोई परेशानी है, बड़ी इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब सिनेरियो चेंज हो गया 1.32। अब 32 का देख लो भाई, यहाँ पे क्या था, प्रीफिक्स लेंथ 32, द नेटवर्क मास्क इज 255। इसके अंदर कोई आईपी बनेगा नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे 255 आ गया तो कहाँ से आईपी दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 52 होना चाहिए तब आईपी मिलता है। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक प्रीफिक्स लेंथ पॉसिबल इन IP4। मतलब ये जो है भाई ये लास्ट है, सबको पता है ये लास्ट है, इसके बाद IP4 के अंदर कुछ नहीं है। बीइंग मोर स्पेसिफिक देन डायरेक्ट 24 अबव दिस राउट विल बी प्रिफर्ड फॉर द स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। मतलब स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप मान ले सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने 172.16.1.2 मैंने आईपी राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये 2 कॉन्फ़िगर किया तो मेरे को ये सबनेट मास्क फिल किया मैंने। तो ये क्या करता है कि इस आईपी को तो इसने रख लिया, लेकिन इसको ऑब्वियसली बात है ये इसके नेटवर्क को तो पड़ेगा ना। तो अब नेटवर्क जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये इसको इस तरीके से लिख देगा। ये तो इसने नेटवर्क प्रेजेंट किया है और ये आईपी जो है आई एम सॉरी, ये आईपी जो है इसके अंदर होना चाहिए। मतलब एक जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, बड़ा सा स्वीट सा एग्जांपल देता हूं। अब ये नोड है, अगर आपने मान ले एक बंदा यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, अगर आपने इसको कोई तामील नहीं दी है, इसको कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, पंजाबी नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है, इन चारों में से अगर इसको कुछ नहीं आता तो भाई कैसे वो इस बंदे से बात करेगा, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है भाई, ये नेट मास्क क्यों यूज करते हैं हम, इसीलिए यूज करते हैं भाई कि जब हमने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, सपोज दैट मैंने ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया .1.2 और यहाँ पे मैंने दे दिया 24, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने बता दिया भाई कि ये नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क आप इसी से कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो जैसे ही आप इसी नेटवर्क के अंदर से एक आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे तो वो क्या होगा, फैमिली बन गई उनकी, ठीक है भाई। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, 1.3 यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया, तो ये आपस में फैमिली बन गई। इनको पता है भाई हम एक ही परिवार से, एक ही हमारा सब कुछ है, तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेट मास्क हमारा हेल्प करता है हमारे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए 2 नोड के अंदर। अब मैंने यहाँ पे राउटर की बात करी थी, लेकिन राउटर का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 नोड, 2 लैन कार्ड, सिंपल सी बात है, 2 लैन कार्ड NIC, 2 NIC के अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है नेट मास्क की हेल्प से। उनको पता आता है कि भाई हाँ जी हम एक ही परिवार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब हम अलग अलग परिवार से बात करते हैं 24, 26, अगर हम यहाँ पे अलग परिवार से बात करते हैं तो भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, तो उनके बीच में एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। अभी वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या आ जाता है, ये एक साइड हो गया, ये परिवार एक साइड हो गया, इनके बीच में एक बिचौलिया काम करेगा जो इसको बताएगा, जो दोनों की समझेगा और उनके बीच में कम्युनिकेशन सेट एस्टेब्लिश कराता है,
जो कि हमारा राउटर होता है और लेयर 3 डिवाइस होती है। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो भाई लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना भाई को। और मेरी CCNA की भाई बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से। और उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग जो है घर पे सब सेफ होंगे, अपने घर में रहिए, पढ़ाई करिए, मौज करिए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।